आज हरियाणा प्रदेश की 36 बरादरी बड़े विश्वास और भरोसे के साथ हुड्डा साहब आपकी तरफ देख रही है। ऐसे समय में आज 9.5 साल के बाद ईडी और सीबीआई की पूछताछ, आप हिसाब लगाना, 9.5 साल के बाद ईडी और सीबीआई की पूछताछ, ये एक रोकने के लिए, एक योद्धा को रोकने के लिए एक साजिश है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से पत्रकार साथियों में कहना चाहता हूं, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो एक संस्था है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36 बरादरी का विश्वास और भरोसा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रास्ते से किसान और कमेरे वर्ग का विकास और सुख समृद्धि शांति निकलती है। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश की आन बान और शान है, अगर इस शान के खिलाफ, इस शान के विरोध में अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, ईडी और सीबीआई ने अगर हमारी पगड़ी की तरफ उंगली उठाई तो उस उंगली वाले हाथ को बाजू से पकड़ के हम दूर फेंक देंगे। हुड्डा साहब तक नहीं आने देंगे। ये छोटी बात नहीं बता रहा मैं। ये आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 3.25 करोड़ लोग हैं। 3.25 करोड़ लोग इनके साथ खड़े हैं, मामूली चीज नहीं है। तो इन शब्दों के साथ भाई, इनके आदेश पर इन्होंने आज से 22 साल पहले झज्जर की धरती के ऊपर एक जल युद्ध रैली करी थी। बहुत यहां जो 50-60 साल के ऊपर के लोग हैं वो जानते हैं। झज्जर में रैली करी थी, लाखों की संख्या में लोग आए थे और वहां पर हुड्डा साहब ने कहा था, हरियाणा प्रदेश के लोगों मेरा साथ दे दो, मैं ना रुकूंगा, ना बिकूंगा, ना झुकूंगा। आपने कहा था हुड्डा साहब आगे बढ़ो, हरियाणा प्रदेश के लोग आपके साथ हैं। और हुड्डा साहब आपने उस रास्ते पर चलते हुए एक संघर्ष हुआ और 2005 के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ। और उस परिवर्तन में जो हुड्डा साहब ने जो काम करे तो 10 साल में हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया। हुड्डा साहब आपने पिछली बार हमें हुक्म दिया, झज्जर जिले के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि झज्जर जिले के लोगों ने चारों की चारों सीट आपकी झोली में डालने का काम किया। ये झज्जर की, ये वीर सैनिकों की जो धरती है इसके ऊपर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि भाई जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसमें हम बाजी हार गए। जो विधि के विधान में लिख रखा था वो हुआ, क्योंकि हम पूरे जिले में इस बात को कहते फिर रहे थे कि झज्जर जिले के लोगों, दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव जिस ढंग से इनके खिलाफ साजिश थी, प्रधानमंत्री तक का जलसा यहां पर हुआ रोहतक में, और इस बात को लेके दीपेंद्र हुड्डा जिस ढंग से भाई मेहनत करी, लेकिन साजिश हुई। क्या साजिश, कितने जो जबरदस्त इनके खिलाफ जो है इनके बेड़ियां बड़ी इनकी रुकावट में खड़ी कर दी गई और दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए। हम एक बात कहते थे, अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत गया तो 4 बार का सांसद लोकसभा में राहुल जी की कुर्सी के साथ बैठेगा, और अगर राहुल जी की कुर्सी के साथ बैठेगा तो टिकटें नहीं कटने देगा, और जीतने के बाद अगर प्रचार करेगा पूरे प्रदेश में तो 50 सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आएंगी, कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा। ये जो है ये सरकार का रास्ता दीपेंद्र हुड्डा से होकर गुजरता था। वो समझ में नहीं आई बात, क्योंकि मैं फिर यह कहना चाहता हूं, आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति दीपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द घूमती है चारों तरफ। ये छोटी बात मैं नहीं कह रहा।